गुड मॉर्निंग। चलिए आज की बात से शुरू करते हैं। मेरी तबीयत विगत 3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फीवर काफ़ी ज़्यादा था और उतर नहीं रहा था, तो जिसके कारण मैं वीडियो भी नहीं बना पाया और न ही मैं फर्दर क्लासेस को कंटिन्यू कर पाया। लेकिन मेरी इच्छा यही रहती है कि प्री, मेंस और इंटरव्यू तक के मैटर मैं आपको रोज़ दे दिया करूं। प्री के मैटर, मेंस के मैटर और इंटरव्यू तक के मैटर। तो आज जो कई सारे सवाल आते हैं स्टूडेंट्स के, बहुत सारे सवाल होते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं, कई बार कॉल भी करते हैं। मैं फ्री रहता हूं तो कॉल उठाता हूं, लेकिन कई बार ये संभव नहीं हो पाता क्योंकि पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है, तब जाके कोई बढ़िया वीडियो जो है वो बन पाता है। इसी तरह बैठ के बिना किसी टॉपिक के आगे प्रोसेस करना बातचीत को काफ़ी मुश्किल है और अटकने का पूरा डर है, जो बिल्कुल बेकार चीज़ है। टाइम कीमती है, आपका भी समय काफ़ी कीमती है। तो देखिए, ये बुक की मैं बात कर रहा हूँ। ये किताब है क्राउन की, क्राउन सामान्य ज्ञान। तो मैं इस किताब का कोई प्रचार नहीं कर रहा, मैं भी एक बुक खरीद के लाया था, लेकिन तब से मैं पढ़ा नहीं। मैं काफ़ी तनाव वगैरह में था, तो मैंने इसको देखा नहीं उलट करके। अब मैंने आज सुबह में इसको देखा है पढ़ के। मैंने इसके पन्ने पढ़े, किताब अच्छी है। आपके पास ये बुक नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, तो भी मेरे पास सारी किताबें हैं, जितनी किताबें होनी चाहिए मेरे पास सब किताबें हैं। पहले बीपीएससी जो है ना वो माफ़ करिएगा थोड़ा, पहले बीपीएससी जो है ना वो पहले लूसेंट से सीधा क्वेश्चंस उठा के देती थी, और जो एक लूसेंट पढ़ के लोग पेपर को पास कर सकते थे। बाद में बीपीएससी के एग्ज़ाम्स जैसे रेगुलर होने लगे और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ने लगे बीपीएससी एग्ज़ाम्स देने के लिए, तब से बीपीएससी ने अपने पैटर्न में काफ़ी सुधार किया। और अब जो क्वेश्चंस उसके होते हैं वो डाइवर्सिफाई फील्ड के होते हैं। ये पता करना कि कोई एक किताब से आएगा या 2 किताब से या 4 किताब से आएगा, ये पता करना थोड़ा मुश्किल है। ये बस तुक्का रह गया, अगर किसी का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। सबसे बेस्ट होता है किसी टॉपिक को थोड़ा सा डीप में पढ़ना। जैसे आप हिस्ट्री ही पढ़ते हैं तो चलिए, जैसे कि शॉर्ट बुकें तो पढ़िए, लेकिन उसके बारे में पूरा अगर जानकारी है तो बेस्ट रहता है वो। जैसे अगर पूरी कहानी पता है तो वो सबसे अच्छा है। पूरी कहानी हिस्ट्री के बारे में जानने पर, या पॉलिटी में भी कोई विधान है तो विधान कैसे बना, क्यों बना और कहाँ से उसको लिया गया, क्यों उसको लिया गया और कौन से देशों में उसको पहले से प्रावधान था और अभी उसका क्या इम्पैक्ट है, थोड़ा डिटेल से जानना पॉलिटी में ज़रूरी होता है। या करंट इवेंट्स को भी हम लोग देखें, करंट इवेंट्स में भी डीप में क्वेश्चन पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे इस मामले में मैं बीपीएससी को बिल्कुल भी सही नहीं मानता, आयोग को, क्योंकि जो बीपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं करंट के, वो मैंने बहुत बार गौर किया, रिलेवेंट नहीं होते। थोड़ा सा ज़्यादा सोसाइटी की तरफ इंक्लाइंड क्वेश्चंस अगर दे, या कम से कम जो लेटेस्ट जो चीज़ें चल रही है, जिसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में पड़ता है, उसके ऊपर क्वेश्चन दे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे क्वेश्चंस आया था ना कि एक विदेशी ब्रांड के फर्नीचर कंपनी ने कौन से शहर में वो खोला है, आकिया और हैदराबाद वगैरह कुछ वो था, वो क्वेश्चन एक आया था बीच में। या ऊँटों का अस्पताल कहाँ पे खोला गया है, तो हाथियों का हॉस्पिटल कहाँ खोला गया, मथुरा में खोला गया, ऊँटों का अस्पताल कहीं दुबई वगैरह में कहीं खोला गया। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। इसके बजाय ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि ज़्यादा बढ़िया है, जैसे कि मेढक की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई, या फिर बांस के फूल लगने से ये इस तरह की समस्याएं आती है। लेकिन चलिए, आयोग को ना हम सजेशन दे सकते हैं, ना ही हम आयोग को कुछ और बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चंस दे रहे हैं हम लोग उसी तरह के क्वेश्चंस को तैयार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आयोग अपना पैटर्न फिर न चेंज कर दे और आपको फिर एम्बैरेसमेंट का सामना न करना पड़े। या आयोग ये मान के चलिए कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देती है जो कि आप उसमें ऑप्शंस नहीं समझ सकते कि ऑप्शन कहाँ है, कैसे है। जैसे कि इस बार जो था वो कुंवर सिंह वाला मामला था कि उन्होंने कहाँ से विद्रोह किया था, तो आप उसे भिड़ने का कोई मतलब नहीं है, और प्री निकालना भी ज़रूरी है। तो प्री के लिए जैसे ये बुक है, इस बुक से मैं क्वेश्चंस को बना रहा हूँ। जैसे इस बुक्स को मैं कोशिश करूँगा
अगर ये बुक नहीं है आपके पास तो उसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको ऐसा कर सकते हैं, जो ये जो किताब है, कोई भी किताब है, कोई भी जो भी बुक आपके पास अवेलेबल हो, उसे प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है ना, अगर ये किताब जिसके पास है, जो तैयारी करते हैं, तो पेज नंबर 1 से 44 तक, पेज नंबर 1 से लेके 44 नंबर तक जो है, जो टॉपिक्स हैं उसको आप देख लें। मैं यहीं से क्वेश्चंस दूंगा, रैंडम दूंगा, कभी भी दूंगा, आज ही पढ़िए, ठीक है ना। खूब लंबा धीरे धीरे चलने का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में आपको खुद भी तो पढ़ना है। ज़रूरी थोड़ी है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही पढ़िएगा, सब कुछ वही थोड़ी पढ़ना है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं तो जितना मैं बताता हूँ उतना तो करिए ही करिए, और आपको कॉम्पिटिटिव में और आगे जाना है तो मैं जितना बता रहा हूँ उससे थोड़ा एफर्ट और लगाइए। तो ये देखिए, ये है प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास आप किसी भी बुक से पढ़िए, कोई सी भी किताब से पढ़िए। मेरे पास ये बुक थी, अवेलेबल थी, इसलिए मैंने यहाँ से उठाया। इसमें है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रस्तर युग, आदिम मानव, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन, महाजनपद, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, मध्य एशिया से भारत का संपर्क, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल और दक्षिण भारत का इतिहास, ठीक है। ये पेज नंबर 1 से लेके 42 तक। आज आपको पेज नंबर 1 से लेके 42 तक सब लोगों को पढ़ लेना है, खूब अच्छे से पढ़ना है, पेज नंबर 1 से लेके 42 तक। और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस जो भी बनेंगे, जो भी मुझे बने लगेगा कि रिलेवेंट क्वेश्चन है, ये इस तरह के जो आ सकते हैं एग्जामिनेशंस में, जो कि बीपीएससी में आने वाले एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस मैं एज ए टेस्ट में जो है ना, टेस्ट सब लोगों को ले लूँगा। सबसे पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर मैं क्या करूँगा कि 20, 30, 50 क्वेश्चंस जो है ऊपर से लेकर नीचे तक लिख दूँगा, ठीक है। और आपको सबको देख लेना है, सारे क्वेश्चंस को, 50 क्वेश्चंस को देख लेना है। इसके बाद देखना है कि आपका कितना स्कोर हुआ, कितने क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लेंदी क्वेश्चंस के उत्तर मैं किताब खोल के तो हमेशा उत्तर नहीं देखूंगा या कहीं से लेकर नहीं, और मैं भी ह्यूमन हूं, तो कई हो सकता है कि 50 क्वेश्चंस के जो सेट होंगे, हो सकता है एक आध क्वेश्चन मेरे से गलत हो जाए या फिर मैं उसको ठीक से ना बता पाऊँ। तो नीचे में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं कमेंट में डाल दूँगा, या फिर आपको लगे तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है ना। और जो भी हेल्दी डिस्कशंस होगा उसके लिए कमेंट बॉक्स जो है वो खुला रहेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये तो रही काम की बात, ठीक है। बाकी और भी बातें हैं, बाकी तो हो सकता है कि थोड़ा व्यस्तता का कुछ मेरा सीजन चले इधर, क्योंकि अब मैंने आरटीआई के ज़रिए कॉपी मंगाई है, और भी कुछ लोग हैं, सफल लोग हैं, उनके लिए भी आरटीआई लगाई है। जैसे मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर ये गैप कैसे रह गया, जो गैप था 6 मार्क्स से मैं बाहर हुआ था, ये गैप कैसे रह गया फाइनल रिजल्ट में। ये बहुत एम्बैरेसिंग है। वैसे थोड़े और मार्क्स अच्छे मिल सकते थे इंटरव्यू में, जिस तरह से इंटरव्यू बेहतरीन गया था, लेकिन इसके ऊपर भी मैं आयोग के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। रही बात कि सब कुछ शेयर करने की, जैसे कि कई लोग हैं जो यूट्यूब पे बोलते हैं, लिखते हैं कि अपनी मार्कशीट शेयर करिए या फिर अपनी और चीज़ें शेयर करिए। तो अभी जैसे कि क्या है ना कि अगर चीज़ों को अगर शेयर कर दिया जाए, तो जैसे मैंने एक आरटीआई लगाया है, सैकड़ों लोग और उसी फॉर्म में अगर आरटीआई लगाएं तो उससे क्या होगा, काम बाधित होगा और डिस्टर्ब होने का चांसेस है। 10-10 रुपये का, आजकल 10 रुपये का खर्च में आरटीआई लग जाता है। तो अगर कोई इस तरह से आरटीआई लगाने लग जाए ना, तो आयोग बहुत ज़्यादा चिढ़ जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि अभी जो मेरे करियर का सबसे जो महत्वपूर्ण फेज है उसमें मैं नई समस्याओं को जन्म देना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन 1 से 1.5 महीने में हर चीज़ जो है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। लेकिन वो जानकारी भी उतनी ही रहेगी जितनी जानकारी में कोई जो एलिमेंट हैं, जो कि सब एलिमेंट अच्छे एंटी सोशल एलिमेंट जो है ना, किसी चीज़ का फ़ायदा ना उठा ले, उतनी जानकारी ही शेयर की जाएगी। या फिर कोई स्टूडेंट है उसके बारे में मैं फुल टू पूरी जानकारी नॉर्मली शेयर नहीं करता,
क्योंकि ये जो मैं कर रहा हूँ अभी जैसे यूट्यूब पे, ये मैंने शौकिया शुरू किया था। मैंने शौकिया वीडियोस बनाने शुरू किए थे और आगे भी मैं क्या है ना कि इसको कंटिन्यू रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो माध्यम है, इस माध्यम से मैंने एक चीज़ महसूस किया कि पहले मैंने सोचा था कि मैं स्टूडेंट्स का भला कर रहा हूँ, लेकिन बाद में मैंने ऐसे महसूस किया कि इससे मेरा तनाव और दबाव जो होता है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है। जो मैं वीडियो बनाता हूँ या उसको लेके आता हूँ, तो सब लोगों से जुड़ने में मुझे भी बहुत आनंद आता है और बहुत अच्छा लगता है। और मैं किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ, तो जो बेहतरीन किताबें होगी उसके बारे में मैं जानकारी देता रहूँगा इसी माध्यम से। तो आप लोग क्या है ना कि स्टडी कोशिश करिए करने की, और मेंस के लिए भी मैं कुछ और कर रहा हूँ, कुछ और क्वेश्चंस तैयार कर रहा हूँ। क्वेश्चंस आंसर्स मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ मेंस का एक GS1 का, एक GS2 का और एक क्वेश्चन जो है ना वो PSIR का तैयार कर दूँ। रोज़ एक एक वो बेस्ट रहेगा। रोज़ 3 क्वेश्चन तैयार करना और उसको देना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है मेरे लिए, लेकिन जो दे रहे हैं, जो देखिए जो शहरों में रहते हैं या जो महंगे कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए तो बात अलग है। मतलब वो सब कहीं भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी है। लेकिन कई ग्रामीण साइड के बहुत दूर दराज के एरिए हैं और फ्लड का टाइम भी रहेगा, बाद में बिहार में और भी समस्याएं चलती रहती है। तो ऐसे लोग जैसे मैं जहाँ बैठा हूँ उसके आसपास के क्षेत्रों में ही इतना पानी लगा हुआ है कि निकलना बाहर बहुत मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ स्थिति क्या है, बहुत विकराल है। तो जो कहीं के भी एकदम दूर दराज के भी, एकदम छोटे से जगह के भी हैं, उनको भी वही क्वालिटी मिले स्टडी की जो दिल्ली या मुंबई में जो लोग बैठ के पढ़ते हैं या जो महानगरों में बैठ के रहते हैं उनको मिले। तो मैं सिस्टम को अपडेट करने के प्रोसेस में हूँ। सिस्टम को मैं काफ़ी अपडेट कर दूँगा बहुत जल्दी ही, और सबके लिए जो है वो एक अच्छा जो है सिस्टम लेकर के आऊँगा। ये सिस्टम को मैंने कभी पेड के बारे में नहीं सोचा है कि पेड करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पेड हो जाने के बाद जो है मतलब बहुत लोग का नुकसान हो जाएगा। बहुत लोग जो दूर दराज के लोग हैं वो ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। और चलिए, जिनको एजुकेशनल यहीं तक था, बाकी मैं आपस की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, पेड के बाद क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो है ना वो चले जाएंगे, मतलब सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। रहा कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं कोई और काम भी नहीं कर रहा था फ़िलहाल, और ज़रिया मेरे इनकम का है, लेकिन उसमें इतनी कमाई नहीं है जिससे कि कुछ घर वर चल जाए। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ हूँ वहीं पे एक इंग्लिश का बढ़िया छोटा ही सही इंस्टीट्यूट डाल दूँ, ताकि वहाँ जो लोग, मुझे पता रहेगा ना उसमें कि कौन एलाइट क्लास या रिच क्लास का स्टूडेंट है। तो जो रिच क्लास का स्टूडेंट है, एलाइट क्लास का है, जो अफोर्ड कर सकता है, तो उसको फिर उससे फ़ीस ले लूँगा। और जो गरीब है, जो बहुत पुअर है, मैं जान रहा हूँ उसके बारे में, तो उसके फादर आएंगे, चूँकि हमेशा स्टूडेंट्स के फादर से ही बात करूँगा, तो उसके ज़रिए जो है मेरा काम भी हो जाएगा और उधर से कुछ पैसे का फिर मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँगा, ताकि से मैक्सिमम लोग जो दूर दराज के हैं उससे लाभान्वित हो। तो प्री को हवा ना बनाएं, प्री इम्पोर्टेंट है, लेकिन कई लोग प्री को बहुत हवा बना के चलते हैं। देखिए, जो कोचिंग है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है, उनके लिए एक थोड़ी मजबूरी होती है, ये उनका बिजनेस है। तो प्री मेंस सबको हवा बना के चलते हैं, ठीक है। तो हवा नहीं बनाना है, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, और एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम निकल जाएगा और सर्विस भी मिल जाएगी। ख़ास करके अगर आप महिला हैं तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है इस चीज़ का। और जो दूर दराज के एकदम कहीं के भी हैं, तो वो सब जो है जुड़ जाइए। और चलिए, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और शेयर कर दीजिए। आपको इच्छा करे तो इसको शेयर करिए वीडियो को। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।